हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं योगेश नामदेव आज फिर आपके सामने हूं अपने यूट्यूब चैनल पर नामदेव कोचिंग क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी क्लासेस चालू कर चुके हैं और आज हमारी क्लास होने वाली है गौतम बुद्ध के ऊपर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखें। अगर कुछ मिस्टेक हो या कोई चीज़ें समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि मेरी क्लास कैसी लगी या कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। मैं सबके वीडियो बना के डालूंगा। तो आज हमारा वीडियो होने वाला है गौतम बुद्ध के ऊपर दोस्तों। गौतम बुद्ध जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व दोस्तों। ये ईसा पूर्व क्या होता है दोस्तों? ईसा पूर्व एक घटना है जहां पर ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था और 33 ऐसा माना जाता है 33 ईसा पूर्व वापस लौट के आ गए थे। तो वहां से गिनती सीधी चालू हो गई। उसके पहले गिनती उल्टी चलती थी, मतलब गिनती 563 है ना, जैसे 40, 39, 38, 37, 36 ये गिनतियां उल्टी चलती थी और 33 से गिनती वापस सीधे चलने लगी। तो कहने का मतलब है जो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की घटना को हम ईसा पूर्व कहते हैं और जन्म के बाद की घटना को हम ईसा कहते हैं ना। तो देखो ये दोस्तों, तो हम यहाँ ईसा पूर्व मतलब अगर मैं बोलूँ आज से, तो आज से लगभग हम 2026 चल रहा है और 500 साल ये जोड़ लो 550, मतलब हम लगभग 2650 साल पुरानी घटना को पढ़ रहे हैं। और ये वही काल है जिस काल में मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया था दोस्तों, है ना। तो हम इसी काल से आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन था, जो कि है ना, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के सरदार थे दोस्तों। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के सरदार थे। अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, शाक्य कुल के सरदार थे, शाक्य कुल के सरदार। और जब दोस्तों इनका जब जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की डेथ हो गई। और इनकी माता कौन थी? माया देवी दोस्तों। कौन थी इनकी माता? माया देवी। माया देवी इनकी माता थी। जन्म के 7वें दिन इनकी डेथ हो गई थी, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको इनकी सौतेली माता ने पाली। कौन सी माता? सौतेली माता, जिनका नाम क्या था? सौतेली माता प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इन्हीं ने इनकी माता की डेथ के बाद इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। इसके बाद इनका विवाह जो हुआ था, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह जो हुआ था वो यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। अब दोस्तों देखो, विवाह की बात जब आई तब मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूँ। इनका पुत्र भी लिख लो, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। पुत्र, इनका पुत्र था राहुल। देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब इनका जन्म हुआ और इनके जन्म के साथ में इनकी माता का निधन हो गया, तो उसके बाद इनके पिताजी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो इन्होंने उनकी कुंडली बनवाई। कुंडली बनवाने पर पता चला कि जो बौद्ध है ये एक समय बाद सन्यासी बन जाएंगे। तो इनके पिता भाई कोई भी पिता हो, इकलौता मतलब बेटा अगर हो और उसके बाद बेटा गौतम बुद्ध जैसा हो, सुंदर सुंदर बेटा, जब वो बेटा हो गया तो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भाई कैसा आगे का जीवन कैसा होगा। उस समय में कुंडलियां बहुत सारी चीज चलती, तो उनको पता चल गया कि इनका बेटा आगे चल के भविष्य में सन्यासी बनेगा। तो इन्होंने अपने बेटे को बड़ा मतलब घर से बाहर नहीं जाने दिया, घर के अंदर मतलब जो इनका राज्य था उसके अंदर ही रखा। ऐसी कोई स्थिति ना पैदा होने दी जैसे इसके मन में सन्यासी के लिए कोई भाव उत्पन्न हो। तो वो घर में ही थे। अचानक एक बार ऐसी घटना घटी कि इनका जो एक सारथी था चन्ना बाबू को इन्होंने कहा कि यार चलो मुझे बाहर लेकर के चलो। तो अचानक इनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उस क्रम में मैं लेके जा रहा हूँ। तो अचानक इनको चन्ना बाबू को इन्होंने कहा कि भाई मुझे लेके बाहर चल, मैं बाहर देखना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया भी देखना चाहता हूँ कैसी है। तो जब ये पहली बार घर से बाहर निकले, अब जब ये बाहर निकले तो इनको रास्ते में 4 चीज़ दिखाई दी जिससे इनका हृदय में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने अपने चीज़ों को मैनेज किया। अब देखिए मैं वो 4 चीज़ पहले बताता हूँ। तो चारों चीज़ में सबसे पहले क्या होगा, ये घटना बोलते हैं, इसको घटना कहते हैं। इनको रियल लाइफ में जो घटना घटी थी, सबसे पहले उनको दिखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर मिली शव यात्रा और चौथे नंबर पे एक सन्यासी मिला दोस्तों। अब देखिए ये चारों व्यक्ति को देखकर उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। अब कैसे हो गया दोस्तों? जब वो जाए तो पहली बार निकले उनको बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो बूढ़ा व्यक्ति देखने के बाद वो सरप्राइज हो गए कि बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा उसके सारथी से कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोले ये बूढ़ा व्यक्ति? तो बोले ऐसे हम और तुम भी होंगे एक समय बाद। तो गौतम बुद्ध बड़े स्वाभाविक बोले मैं भी? तो बोले हाँ, एक उम्र बाद सभी को इस एज में जाना है। तो वो बड़े चिंतित हो गए। फिर उन्होंने थोड़ा टांगा फिर आगे बढ़ा, आगे चल के फिर देखे तो अगली स्टेप में उनको कौन मिला? एक बीमार व्यक्ति मिला। तो जब उनको बीमार व्यक्ति मिला दिखा तो उन्होंने चन्ना बाबू से पूछा कि भाई ये कौन है? तो बोले अभी अपने जो बूढ़ा व्यक्ति देखे थे उसके बाद की जो अगली स्थिति होने वाली है वो बीमार, तो यही होंगे। तो क्या बोले? मैं भी और आप भी? बोले हाँ बिल्कुल, आप और हम भी बीमार पड़ेंगे एक समय बाद। तो गौतम बुद्ध के मन में और फिर बहुत सारे सवाल आने लगे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात फिर एक शव यात्रा से हुई। किससे हुई दोस्तों? ये तीसरी कंडीशन, शव यात्रा। और जब शव यात्रा को देखे तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है?
उन्हें चन्ना बाबू से पूछे ये कौन है, ये ऐसे कैसे ले जा रहे हैं, बंदा लेटा हुआ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति और उसके बाद जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाता है, तो ये स्थिति होती है। तो बोले इसके बाद क्या, तो बोले इसके बाद बंदा ऊपर चला जाएगा, परमात्मा के पास चला जाएगा। तो बोले ठीक है, तो बोले आप और हमको भी जाना है। तो गौतम बुद्ध और ज़्यादा परेशान हो गए, चिंतित हो गए, ठीक है। इसके बाद जब अगली कंडीशन में बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो कि बहुत मतलब जिसके चेहरे पे बहुत अच्छा तेज था, वो सब कुछ था, है ना। तो गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने फिर चन्ना बाबू ने बताया कि ये वो व्यक्ति है जो जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध के मन में बहुत सारा प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा, और वो फिर वापस आए और उसके बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। पर दोस्तों घर छोड़ने की जो घटना, मतलब गौतम बुद्ध ने जो अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग जिसको बोलते हैं, ग्रह त्याग कर दिया उन्होंने, है ना, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष। और ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है पेपर में, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ये जो ग्रह त्याग की घटना है इसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। दोस्तों एक छोटी सी घटना और थी कि जो गौतम बुद्ध का जिनसे विवाह कराया गया था, वो मतलब उनके पिताजी ने उनका विवाह मान लीजिए जैसे आज की डेट में विश्व सुंदरी जैसी महिला से कराया, ताकि उनका ध्यान सत्संग की तरफ ना जाए दोस्तों, है ना। तो देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रह त्याग की घटना, यहाँ पर मैंने कहा महाभिनिष्क्रमण। अब गौतम बुद्ध यहाँ से निकल गए। अब जब निकल गए तो उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की है दोस्तों। कितने? 6 वर्ष की कठिन तपस्या। अब जब 6 वर्ष की कठिन तपस्या उन्होंने कैसे किए, वो भी बिना अन्न जल ग्रहण करे, बिना अन्न जल ग्रहण करे, ना उन्होंने अन्न का सेवन किया ना ही जल ग्रहण किया, बिना अन्न जल ग्रहण करे, बिना अन्न जल ग्रहण करे उन्होंने तपस्या की। और तपस्या कहाँ पे की दोस्तों? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्ष। तो यहाँ पे वृक्ष जो आता है वो पीपल का वृक्ष है दोस्तों। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वृक्ष का है पीपल का। और नदी का नाम है फाल्गु नदी। नदी कौन सी थी दोस्तों? फाल्गु। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नदी फाल्गु। फाल्गु नदी जिसे वर्तमान मतलब फाल्गु नदी को ही हम निरंजना भी कहते हैं। एक नाम और इस नदी का निरंजना, अलग अलग पढ़ने को मिलता है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। इस नदी का एक नाम और क्या है? निरंजना। अब देखिए दोस्तों, जब इतनी कहानी हो गई, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई, तो गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े, है ना, तो प्रथम उपदेश, अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तथागत कहलाए। मतलब गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? तथागत। और आपको मैंने इसके नाम और बताया, तथागत बुद्ध कहलाए। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया, है ना, जो पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि सारनाथ में दिया गया था दोस्तों। कहाँ दिया गया था? इनका प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ। जो क्या कहलाता है? जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है दोस्तों। धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है दोस्तों, है ना, धर्म चक्र परावर्तन कहलाता है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना उपदेश दिया और इनकी सामान्य बोलचाल की भाषा जो थी वो पाली थी दोस्तों, है ना। इसी के बाद बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा था। आपको अगर जानकारी हो तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, इसकी भी कहानी है। महायान का भी मौका लगेगा तो हम उसको भी बताएंगे अगली क्लास में, अपना उसका भी जिक्र करेंगे, है ना। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, ये आज भी यही 2 भागों में बटा हुआ है बौद्ध धर्म, है ना दोस्तों। देखिए बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। कितने रत्न थे? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में भी ये भी त्रित्व वाले हैं, 3 रत्न, है ना, त्रिरत्न। तो 3 रत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म में 3 रत्न चलते हैं, 1, 2 और 3 दोस्तों। तो ऐसे मिला के बौद्ध धर्म रहेगा दोस्तों, ना। इसी के बाद बौद्ध धर्म की बहुत सारी और कहानियां हैं, है ना। जैसे बौद्ध धर्म जो अजातशत्रु का नाम आपने, बिंबिसार का नाम आपने सुना। बिंबिसार के समय में एक उसका मैंने बताया था कि बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम क्या था? जीवक। तो जीवक को भी उसने बुद्ध की सेवा में पहुंचाया था। तो एक वही गौतम बुद्ध है जिसकी सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को पहुंचाया था। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, बिंबिसार के समय में ही गौतम बुद्ध थे, मतलब ये समकालीन हो गए। मतलब बिंबिसार और इनके समय में महावीर स्वामी भी थे दोस्तों, है ना। तो महावीर स्वामी बिंबिसार के समय में ही थे और गौतम बुद्ध भी बिंबिसार के समय में थे, जिसे हम की भाषा में कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं दोस्तों? समकालीन। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटा सा मैंने आपको गौतम बुद्ध के विषय में बताया, जो जानकारी मैंने आपको दिया, है ना। ऐसी और भी है गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे और गौतम बुद्ध का ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, है ना। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस जानकारी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, है ना। तो हम ताकि और वीडियो बना पाए। थैंक यू, धन्यवाद।